अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ सऊदी अरब की कुछ बेहद ज़रूरी खबरें लेके। और जो है सऊदी अरब में जाँच जो है ना बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है, गिरफ्तारियाँ बहुत हो रही हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है कानून, नारकोटिक वाला, मतलब जो नशीले पदार्थ वाला है, उसके रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे बैन हुई हैं, तम्बाकू, गुटखा, पान, कितनी आसानी है वहाँ पे उसके बारे में भी खबरें आपको बताऊँगा। और जो है सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है, सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पे, उसके चलते वहाँ पे फँसे हुए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, जितने भी विदेशी लोग हैं, उनको बचाने में और उनको रेस्क्यू करने में, उनको अपने देश लेने में सऊदी अरब जो है आगे आ रहा है और सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। और सऊदी अरब में जो है वहाँ पे उनको जितने भी लोग ये आ रहे हैं ना, जैसे इंडियन और पाकिस्तानी, उनका उर्दू में स्वागत किया जा रहा है, उर्दू में उनसे हालचाल पूछे जा रहा है। उसके बारे में अपडेट है कि कौन वो लोग हैं जो उनसे उर्दू में पूछ रहे हैं और कैसे उनको सहायता कर रहे हैं। और हुरूप के रिगार्डिंग भी खबरें हैं इसमें, और हिंसा के रिगार्डिंग भी खबरें हैं, जहाँ शूट एंड साइट का ऑर्डर जो है आ गया है। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो खबर शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो जो है सूडान से आ रहे रेस्क्यू किए किए गए लोगों के बारे में है, जो इंडियन या पाकिस्तानी है खास करके। उनके स्वागत में उनको जब रेस्क्यू करके और उनको लाया जा रहा है सऊदी में, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या फिर समुद्री पोर्ट पे हो, तो वहाँ पे उनको स्वागत में उर्दू में उनसे हालचाल पूछे जा रहे हैं और उर्दू में उनसे बात किया जा रहा है। तो लोग कन्फ्यूज़ हैं और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में कि इतना तो सऊदी अरब बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और बहुत आगे बढ़ के लोगों का रेस्क्यू करने में मदद करता है। तुर्की में भी आप लोगों ने देखे थे। तो ये जहाँ से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके लिए वो काफ़ी मदद का काम करता है। इंडिया और पाकिस्तान से सऊदी के ताल्लुकात माशाल्लाह भी अच्छे हैं। तो उन यहाँ के लोगों को जो है वो फ्री में, वहाँ का वीज़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली उनके पास आईडी पासपोर्ट है कि भैया हम इंडियन है, भैया हम पाकिस्तानी है, उनको रेस्क्यू कर रहा है और अपने देश लेके आ रहा है। और वहाँ पे उनको रोक के और उनके पूरे इंतज़ाम करके और उनको फिर वापस उनके देश भेज रहा है। वीज़ा का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो ये किया जा रहा है, उसमें जो है इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनको सहयोग कर रहा है। एक ऑफिसर है, उनसे जब बात हुई, उनका नाम रुवान अल-दहमान है। उन्होंने बताया कि मैं जो है सऊदी नागरिक ही हूँ, डिफेंस में हूँ और हम लोग बाकायदा उर्दू सीखे हुए हैं, उर्दू सीखें ताकि लोगों का मदद किया जाए। जितनी भी हमारी जो दूसरे दोस्त सहयोगी कंट्रीज़ हैं, अगर उनके वहाँ कोई दिक्कत है तो उनके नागरिकों से बात करने के लिए उर्दू में काफ़ी आसानी हो। तो देखिए, जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे उर्दू का प्रचलन काफ़ी है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, नेपाल हो। इन सब देशों के लोग उर्दू, हिंदी सेम ही लैंग्वेज, एक जैसा ही होता है, तो लोग समझते हैं और ऐसे उन लोगों से फिर वहाँ पे बात किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी एक पहल है सऊदी अरब की। दोस्तों, एक जो अपडेट है, काफ़ी ज़रूरी अपडेट है। सऊदी अरब में पोस्टल सेवाएं, अगर मान लीजिए कुछ भी आप कुरियर से मंगा रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी चीज़ हो, वो मंगाने के बाद से कभी वो डैमेज हो जाता है, आप कुरियर से मंगाएं, वो डैमेज हो गया या उस मटेरियल को किसी ने खोल के देख लिया और वो आपको फिर डिलीवर्ड हुआ, वो सेफ़ नहीं था, कॉन्फिडेंशियल जो उसमें डेटा या कुछ भी चीज़ें हों, वो जो है अनरिवील हो गई हैं, वो रिवील हो गई हैं। तो ऐसे चीज़ों को करते हुए कोई भी कुरियर की लापरवाही पाई जाएगी तो वो कुरियर वालों के खिलाफ, वो पोस्टल सेवा के खिलाफ या वो जो वर्कर होंगे उनकी कंपनी के खिलाफ जो है करीबन 2,50,000 रियाल का फ़ाइन लगाया जाएगा। दोस्तों, अगला खबर है जमजम के रिगार्डिंग, कि जमजम का पानी जो है जितने भी उम्रा करने, हज करने लोग जाते हैं, वो कितना लेके आ सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट बताया गया है। एक बताया गया है कि जमजम का पानी जो है आप लेके आ सकते हैं, लेकिन एक ही बॉटल लेके आ सकते हैं खरीद के, जो भी लेके आते हैं आप। एक आदमी के साथ में एक बॉटल होना चाहिए, बॉटल की क्वांटिटी नहीं बताई गई है, और वो सेलिंग पॉइंट वगैरह से जो है आप खरीद सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ बताया गया है कि नुसूक ऐप के ज़रिए शायद उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, वो भी बताया गया कि जमजम के बॉटल का। और उसको जो आखिरी चीज़ एक नोट वर्दी है, जो बताया गया है कि जमजम का पानी जो आप बैगेज में डाल नहीं सकते हैं, उसको आप हाथ में रखिए, बाजू में रख लीजिए या हैंड कैरी में लेके जाके ऊपर रख सकते हैं। जो आपका बैगेज होता है उसमें आप चाहें कि भाई हम 2-4 लीटर छुपा के भेज दें, तो स्कैनिंग में पता चल जाता है, उसको मना किया गया है। दोस्तों, एक अगला न्यूज़ है हुरूप के रिगार्डिंग, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। एक आदमी के ऊपर जो है हुरूप लगा हुआ है, साइक खासा है, तो उसका दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करना था। तो कफ़ील ने जो है जवजात से सवाल किया कि एक आदमी के ऊपर हुरूप लगा हुआ है, क्या मैं उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या? वो घरेलू वर्कर है, साइक खास है। इस पे जवजात ने पॉइंट उनको बता दिए हैं, पहले से भी पॉइंट बताए गए हैं। इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र लेना एकदम आसान है, लेकिन किसी भी तरह का हुरूप नहीं लगा होना चाहिए, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तब जो है आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर वायलेशन है या हुरूप लगा है तो सबसे पहले उस चीज़ को हटाना होगा, तब जाके आप
ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हुरूप जो है डोमेस्टिक वर्कर का डायरेक्ट हुरूप लगता है, और जो नॉन डोमेस्टिक हैं, जो कमर्शियल वर्कर हैं, कंपनी वगैरह में काम करते हैं, उनके ऊपर कंपनी अब हुरूप नहीं लगाती है। उनको जो है डायरेक्ट उनका वर्क परमिट जो होता है वो टर्मिनेट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। फिर वो 60 दिनों के अंदर कहीं भी आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन जो साई खास वगैरह हैं, इनके लिए ऐसा नहीं है। इनका अगर ये भाग जाते हैं कफिल के पास तो हुरूप लगा देते हैं वो लोग, तो हुरूप कैंसिल कराना पड़ेगा। और उसके बाद से जो इकामा है, अगर उसकी वैलिडिटी 15 दिन मिनिमम है तो ही हो पाएगा, या 15 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। 15 दिन से कम है तो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं। दोस्तों, एक जो है काफ़ी दिनों के बाद, यानी 3 साल के बाद एक खुशखबरी आई है कि भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है, जो एक पेंडेमिक घोषित करके रखा था कोरोना का, उसके सारे जो है जो इमरजेंसी रिलेटेड, जो हेल्थ के रिलेटेड जितने भी डिक्लेरेशन हुए थे कि भैया ये है पेंडेमिक है, वो सब चीज़ ख़त्म कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। बोल दिया कि भैया कोई पेंडेमिक नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। कोविड-19 से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में हर चीज़ें नॉर्मल हो गई है। अमेरिका की फ़्लाइट के लिए भी कुछ रूल्स अभी फॉलो करने होते थे, वो भी सब ख़त्म कर दिया है कि भैया कोई ये टेस्ट करा लो, कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा दो, ये अब कुछ भी दिखाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। इंपॉर्टेंट खबर इसके लिए भी नारकोटिक के डिपार्टमेंट की तरफ से है। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ सऊदी अरब में हो रही हैं, डेली बेसिस पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को भी बताया जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप लोग जो है नशीले पदार्थ के सेवन से बचें। और ये जो है ना, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो जितने भी ड्रग डीलर वगैरह होते हैं, ये लोगों को जो है कुछ अलग तरीके की या शॉर्टकट में पैसे कमाने का लालच वगैरह दे के अट्रैक्ट करके, यूथ को भी अट्रैक्ट करके, और उनको जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा फिरा के उनसे जो है ये सब चीज़ें करा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे भी, तो ऐसे लोगों को बहुत पकड़ा जा रहा है। उसमें गैर मुल्की भी हैं, पाकिस्तानी नागरिक बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और वहाँ जो बॉर्डर साइड से आते हैं नजरान जीजान से, तो वो लोग भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक चीज़ इसमें अभी बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, जो जिनको आप फार्मेसी कहते हैं, वहाँ से अगर आप कोई भी दवाई लेने जाते हैं तो वो फार्मेसी वाला किसी को अगर बिना प्रिस्क्रिप्शंस के दवाई देता है, वो दवाइयाँ जिसमें जो है ड्रग्स वगैरह रहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें ड्रग्स रहते हैं, थोड़ा नशीला होता है, खांसी वगैरह की जो सिरप होते हैं उसमें भी होता है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसमें ड्रग्स होता है। उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के बाद, नींद की गोली हो या कुछ भी, ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के बाद आदमी नशे में आ जाता है, अपने जो है दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो वैसी दवाई अगर कोई भी सेल करता है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के देता है किसी भी आदमी, तो उस जो है फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और 15 साल के लिए उस आदमी को जेल हो जाएगा जिसने भी ये दवाई दिया होगा, वो जो वर्किंग होगा वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखिएगा। बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप दवाई लेने जाते हैं तो हो सकता है अब आपको फार्मेसी में दवाई नहीं मिलेगी, भैया हमको कुछ ये दवाई दे दो, तो आपको जो है अब जाके प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिख के देगा वो आप लेके जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन मतलब वो अपने लेटर हेड पे वो लिख के दे देता है, भाई ये दवाई, इनको ये बीमारी इसके लिए है, तो फिर वो दिखाएंगे तो फिर आपको वो दवाई मिलेगी। ये चीज़ का अब ध्यान रखना होगा। काफ़ी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है मामला वहाँ पे। दोस्तों, एक अगला जो अपडेट है वो इंडिया से। इंडिया में मणिपुर में जो है ना दंगे हो रहे हैं। वहाँ पे चारों तरफ आगजनी लड़ाइयाँ, और किस में हो रही है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, यानी जो आदिवासी होते हैं उनसे, और जो नॉन आदिवासी हैं, जो मतलब गैर आदिवासी हैं, उन दोनों के बीच में वहाँ पे दंगे हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मोहल्ले जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भैया शूट एंड साइट, मतलब अगर कोई भी आदमी दिखा तो उसको गोली मार दो। दिखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है वहाँ पे मणिपुर में। सिचुएशन इतना खतरनाक हो चुका है। दोस्तों, सबसे आखिर में एक जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो भी जो है हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। तो हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है, बताया है कि भैया आप अगर हज परफॉर्म करने जा रहे हैं, और हज परफॉर्म करने के लिए जो है 10 दिन पहले, यानी जिस दिन का आपका परमिट मिल गया है हज परफॉर्म करने का, तो उसके 10 दिन पहले, जब से हज सीज़न शुरू होगा उसके 10 दिन पहले पहले आपको जो है वैक्सीन लगा लेने होंगे। आपके वैक्सीन इम्यूनिटी, एक जो होता है ना इम्यून लेना होता है, तो जो बूस्टर डोज वगैरह है वो भी ले लेना है। उसके बाद से सीजनल जो इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह चलते हैं उसका भी वैक्सीन आपको ले लेना है। वो सारे डोज आपको अपलोड करने हैं, अपडेट करने हैं। तो ये चीज़ें अगर आप रेडी कर के रखेंगे मिनिमम 10 दिन पहले, तभी आपको जो है हज करने का मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर आप हज करने नहीं दिए जाएंगे, वहाँ से आपको रोक के वापस कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।